तो इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक शिप दिखाई जाती है जिसकी कैप्टन के पास एक बोलने वाला रैट है जिसका नाम रोज क्यूरो है। कैप्टन उसे बताता है कि आज हम एक किंगडम में जाने वाले हैं जहाँ का सूप पूरी दुनिया में काफी फेमस है। रोज क्यूरो भी दूर से आते हुए सूप की खुशबू से काफी एक्साइटेड होता है और जल्दी उनकी शिप उस किंगडम में पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि आज रॉयल सूप डे मनाया जा रहा है जहाँ एक रॉयल शेफ हर साल की तरह आज भी मजेदार सूप बनाने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूप बनाने का ज्यादातर प्रोसेस ऑटोमेटिक है जिसमें अलग अलग जगह से वेजिटेबल्स आकर एक बड़े से बर्तन में गिर रही हैं। तभी वहाँ पर रॉयल शेफ आता है और सूप को टेस्ट करके कहते हैं कि अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। उधर किंग और क्वीन अपनी बेटी यानी प्रिंसेस के साथ मिलकर इस साल के सूप का नाम अनाउंस करते हैं जो रॉयल डिनर के बाद पब्लिक को दिया जाएगा। सूप की खुशबू सुनकर रोज क्यूरो खुद को रोक नहीं पाता और वो कैप्टन को छोड़कर महल के अंदर चला जाता है। उधर रॉयल शेफ सूप को और अच्छा बनाने के लिए एक बुक निकालता है और तभी वहाँ कुछ बर्तन और खाने की चीजें मिलकर एक जीनी बन जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये जीनी ही है जो सूप को अच्छा बनाने के लिए उसकी हेल्प करता है। यहाँ उनके मस्ती करने में एक वाइन की बोतल सूप के अंदर गिर जाती है और तब वो देखते हैं कि ये उनका आज तक बनाया गया सबसे मजेदार सूप है। फिर वो शेफ उस सूप को रॉयल फैमिली को सर्व करता है और यहीं पर हम देखते हैं कि रोज क्यूरो सबकी नजरों से बचते हुए अंदर पहुंच गया है। अब जैसे क्वीन सूप को टेस्ट करने लगती है ऊपर बैठी रोज क्यूरो का बैलेंस खराब हो जाता है और वो क्वीन के सूप वाले बाउल में आकर गिरता है। एक रैट को अपने सूप वाले बर्तन में देखकर क्वीन को काफी बुरा फील होता है। वो इतना शॉक हो जाती है कि उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। तब किंग जल्दी से अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो उस रैट को पकड़ लें। तब रोज क्यूरो उनसे बचता हुआ किचन में आ जाता है। वहाँ वो एक विंडो से दिखता है कि कैप्टन शिप को लेकर चला गया है वहाँ से और तभी सोल्जर फिर से रोज क्यूरो के पीछे पड़ जाते हैं। तब भागते भागते रोज क्यूरो एक सीवर के पास आ जाता है और सोल्जर से बचते हुए वो नीचे गिर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात रिमोर्सो से होती है जो अंडरग्राउंड में रहने वाले रैट वर्ल्ड का लीडर होता है और वो रोज क्यूरो को अपने साथ ले जाता है। उधर किंग अपनी वाइफ की मौत की वजह से सूप पर बैन लगा देती है। साथ साथ वो रैट्स को भी इलीगल कह देती है। उनके इस फैसले का असर टाउन के एटमॉस्फेयर पर पड़ता है क्योंकि वहाँ पर धूप निकलना बंद हो जाती है। बारिश होने का भी कोई इम्कान नहीं था जिसकी वजह से वहाँ की जमीनें बंजर होने लगती हैं। अब प्रिंसेस भी अपने टाउन की ऐसी कंडीशन देखकर काफी परेशान हो जाती है और सूप ना बनने की वजह से शेफ का जीने भी उसे छोड़कर चला जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर किचन में बने माउस वर्ल्ड पर आता है जहाँ पर एक माउस जो कि काफी घबराया हुआ है और वो अपने घर जा रहा है। बाद में पता चलता है कि उसके यहाँ एक बेबी पैदा हुआ है जिसके कान बाकी चूहों के मुकाबले काफी बड़े हैं। तब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनका माउस बेबी सबसे अलग है और वो उस बेबी माउस का नाम डेस्प्रो रख देते हैं और फिर जल्दी देखते ही देखते डेस्प्रो बड़ा हो जाता है और उसके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि उसका नेचर बाकी माउसेस के मुकाबले बिल्कुल अलग है क्योंकि वो खतरों का सामना करने की कोशिश करता है, ना कि उनसे डरता है और उसकी सुनने की पावर भी बाकियों के मुकाबले में काफी अलग है। अब उसके पेरेंट्स भी इस बात की वजह से काफी वर्ल्ड होते हैं, इसीलिए वो उसके टीचर को कहते हैं कि वो उनकी बच्ची पर ज्यादा फोकस करे। अब स्कूल में भी डेस्प्रो बाकियों के मुकाबले काफी अलग बिहेव करता है और पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा ड्रीम उस बड़े से सीवर को अंदर से देखना है, यानी कि रैट वर्ल्ड में जहाँ पर रैट्स रहते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर रैट वर्ल्ड में आता है जहाँ पर हम रोज क्यूरो को अकेला ही घूमता हुआ देखते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि उसे यहाँ की लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर वो नोटिस करता है कि कैसे रिमोर्सो बाकी रैट्स को कंट्रोल करता है और वो रोज क्यूरो को भी बाकी चूहों की तरह अपना गुलाम बनाना चाहता है। रोज क्यूरो यहाँ पर बाकी चूहों की तरह गुलाम बनकर नहीं बल्कि बाहर की आजाद जिंदगी जीना चाहता है और इसीलिए वो अपने बिरने बने होल से आती हुई रोशनी को देखता रहता है। उधर माउस वर्ल्ड में प्रिंसिपल डेस्प्रो के पेरेंट्स को बताते हैं कि उनका बेटा दिन ब दिन और चेंज होता जा रहा है, यानी वो और निडर बनता जा रहा है और वो उन्हें अपने बड़े बेटे की हेल्प लेने के लिए कहता है। यानी डेस्प्रो के भाई की अपने पेरेंट्स के कहने पर डेस्प्रो का बड़ा भाई उसे अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसे ये दिखा सके कि नॉर्मल माउस कैसे बिहेव करते हैं। तब वो लोग किचन से निकलकर महल में बनी एक काफी बड़ी लाइब्रेरी में आ जाते हैं। इस जगह को देखकर डेस्प्रो को काफी अच्छा फील होता है। डेस्प्रो का भाई उसे बताता है कि कैसे माउसेस का काम इन बुक्स को खाना है, लेकिन डेस्प्रो तो वहाँ पर एक स्टोरी बुक पढ़ने लगता है। ये स्टोरी एक ऐसे नाइट के बारे में थी जो महल में फंसी प्रिंसेस को बचाने के लिए जाता है। अब डेस्प्रो खुद को उस नाइट की जगह इमेजिन करने लगता है। अब देखते ही देखते काफी दिन गुजर जाते हैं और स्टोरी में खुद को नाइट इमेजिन करना डेस्प्रो की रूटीन बन जाता है क्योंकि डेस्प्रो खुद भी उस नाइट की तरह एक बहादुर वॉरियर बनना चाहता है और वो ये भी सोचता है कि काश उसे भी किसी प्रिंसेस को बचाने का मौका मिल जाए। भी एक दिन महल में घूमते हुए उसकी नजर किंग और क्वीन की बेटी यानी प्रिंसेस पर पड़ती है। तब डेस्प्रो हिम्मत करके प्रिंसेस से बात करने के लिए जाता है। तब प्रिंसेस भी इतने क्यूट से चूहे को देखकर काफी इम्प्रेस और काफी हैरान होती है। तब उसकी बातें सुनकर उसे अंदाजा हो जाता है कि वो एक जेंटलमैन माउस है। यहाँ पर डेस्प्रो इस प्रिंसेस को भी उस नाइट और प्रिंसेस की कहानी सुनाता है। तब यहाँ पर प्रिंसेस डेस्प्रो से पूछती है कि वो प्रिंसेस आखिर उस महल से कैसे निकली। तब यहाँ पर डेस्प्रो उसे प्रॉमिस करता है कि मैं आगे की स्टोरी पढ़कर तुम्हें सुनाने जरूर आऊंगा। इसके बाद यहीं पर हमें एक मेड दिखाई जाती है जिसका नाम
नाम मिक होता है, जो पास के एक फार्म में अपने अंकल के साथ रहा करती थी और बचपन से ही मिक को प्रिंसेस बनने का बहुत शौक था और महल को देखकर वो अक्सर सोचा करती थी कि काश वो वहाँ पर पहुँच जाए। भी एक दिन उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है क्योंकि महल में उसे मेड की जॉब मिल जाती है। उधर डेस्परो के पेरेंट्स को उसके प्रिंसेस से मिलने का पता चल जाता है। तब डेस्परो की फादर फौरन इस बात को माउस काउंसिल को बताने के लिए कहती हैं ताकि वो इसका कोई सोल्यूशन निकाल सके। तब डेस्परो रूटीन के मुताबिक लाइब्रेरी में अपनी स्टोरी पढ़ने के लिए जाता है और तभी काउंसिल मेंबर्स वहाँ पर आकर उसे स्टोरी पढ़ते हुए पकड़ लेती हैं। अब यहाँ पर डेस्परो के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और इंसानों से बात करने और रूल्स को तोड़ने के जुर्म में उसे माउस वर्ल्ड से निकाल दिया जाता है। तब वो लोग उसे एक माउस के पास भेज देते हैं जो डेस्परो को सीवर की गहराइयों में भेज देता है। डेस्परो अंधेरे रास्तों से होता हुआ डार्क सेल्स में आ जाता है और देखता है कि कुछ रैट्स वहाँ के जेलर को परेशान कर रही हैं। लेकिन तभी उस जेलर की आँख खुल जाती है जिससे रैट्स तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन डेस्परो पकड़ा जाता है। यहाँ पर डेस्परो उस जेलर को भी अपने प्रिंसेस और नाइट वाली स्टोरी सुनाता है, लेकिन गुस्से में वो जेलर उसे भी रैट्स के बीच में फेंक देता है। तब रैट्स उसे पकड़कर अपनी अरीना में ले आती हैं जहाँ रिमोर्सो डेस्परो के साथ अपना एक खतरनाक गेम खेलने वाला है। वो अपनी कैद की हुई एक कैट को उस पर छोड़ देता है। तब डेस्परो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और तभी रोस्क्यूरो की नजर उस पर पड़ जाती है, लेकिन इससे पहले कि रिमोर्सो डेस्परो को मारने का ऑर्डर देता, रोस्क्यूरो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि इस माउस को मैं खाना चाहता हूँ। यहाँ पर रिमोर्सो को भी ऐसा फील होता है कि फाइनली रोस्क्यूरो भी उनके जैसा ही बन गया है, इसीलिए वो डेस्परो को उसके हवाले कर देता है। तब रोस्क्यूरो डेस्परो को अपने बिल में ले आता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर वो डेस्परो से उसके स्टोरीज के बारे में पूछता है और बहुत जल्द उनकी दोस्ती हो जाती है। उधर प्रिंसेस जो कि काफी उदास होती हैं, वो उस मेड मिक की काफी इंसल्ट करती हैं। तब गुस्से में आकर मिक प्रिंसेस का क्लाउन चुरा लेती है। इसके अलावा भी उसने प्रिंसेस का और भी काफी सामान चुराया होता है जिनकी मदद से वो खुद को एज अ प्रिंसेस ट्रीट करती है। और तभी मिक के रूम में उसकी सीनियर मेड आ जाती है और वो मिक की ऐसी हरकतों को देखकर उसे सेल्स में खाना पहुंचाने का काम दे देती है। तब मिक उस जेलर को उसका खाना देती है, लेकिन वो खाने को ये कहकर फेंक देता है कि ये टेस्टी नहीं है। तब गुस्से में आकर मिक उससे कहती है कि मैं तुम्हारे नखरे नहीं झेल सकती क्योंकि मैं सिर्फ प्रिंसेस के काम करती हूँ। तब यहाँ पर उस जेलर को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है और बाद में पता चलता है कि गरीबी की वजह से उसे अपनी छोटी सी बेटी को किसी और को पालने के लिए देना पड़ा और वो भी अपनी बेटी को किसी प्रिंसेस से कम नहीं समझता था और यही वजह है कि अब उसे प्रिंसेस नाम से नफरत हो गई है, इसीलिए वो प्रिंसेस सुनकर चिढ़ जाता है। अब ये सारी बातें रोस्क्यूरो भी सुन लेता है। तब मिक को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो डेस्परो को बताता है कि टाउन में जो उदासी फैली हुई है उसकी वजह मैं ही हूँ क्योंकि मेरी ही वजह से कोई इनकी जान गई और वो प्रिंसेस से मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहता है, इसीलिए वो मिक की ट्रे में छुपकर उसके साथ चला जाता है। अब वो किसी तरह करके प्रिंसेस के रूम में आ जाता है। तब प्रिंसेस समझती है कि शायद ये उसका वो जेंटलमैन चूहा है, लेकिन जैसे ही रोस्क्यूरो उसके सामने आता है तो प्रिंसेस उसे पहचान लेती है और डरते हुए चिल्लाने लगती है। अब रोस्क्यूरो हालांकि उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस उसकी एक नहीं सुनती और वो चिल्लाकर अपने गार्ड्स को बुला लेती है। अब रोस्क्यूरो किसी तरह उनसे बचकर तो निकल जाता है, लेकिन अब उसे भी प्रिंसेस से नफरत हो जाती है और इसीलिए अब वो प्रिंसेस से अपने इंसल्ट का बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो चुपकर सीधा जाता है मिक के पास और उसे भड़काता है कि अगर प्रिंसेस उसके रास्ते से हट जाए तो मिक वहाँ की प्रिंसेस बन सकती है। ये सुनकर मिक